students, now we are going to study exercise 9.4. Question number 1. Solution here. Write the formulas here. डिस्काउंट इक्वल होता है, डिस्काउंट मीन्स छूट, डिस्काउंट इक्वल डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू MP मार्क प्राइस. सेकेंड वन डिस्काउंट परसेंट, D परसेंट टाइप कर रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय MP इंटू 100. नेक्स्ट SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है, तो MP माइनस होता है डिस्काउंट एंड SP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 and MP is equal to SP plus discount and SP into 100 by 100 minus discount percent. So by using these formulas you can do the sums from exercise 19.4. First of all, I want to know what is mark price. The price of an article displayed on the article or quoted by the seller is called the mark price. Mark price किसको कहते हैं? Mark price of an article displayed, जो मार्क प्राइस जो सेलर के द्वारा जो है उस पर अंकित किया जाता है ना. आप कोई बुक खरीदने जाते हैं, उस पर लिखा रहता है 50 रुपीज़, एक उसका क्या कहलाता है? मार्क प्राइस. लेकिन बुक सेलर क्या करता है? आपको कहता है कि आप 48 रुपीज़ दे दीजिए, तो 2 रुपीज़ क्या कहलाएगा? जो उसने कम लिया वो कहलाता है डिस्काउंट. ठीक है, तो ये आपका हो गया. सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई? तो 48 रुपीज़ कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड होता है. डिस्काउंट परसेंट छूट परसेंट हो गया, डिस्काउंट निकालते डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू MP. तो बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज यू कैन डू द सम्स. हियर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Here find the selling price in each of the following problems. MP mark price is given. MP is equal to rupees 400 and discount is equal to 10%. Discount is equal to 10%. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सेलिंग प्राइस. द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? MP माइनस डिस्काउंट. बट हियर डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंट, सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो हियर राइट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100. here selling mark price is given 400. Put the value of mark price 400 into 100 minus discount percent is 10 by 100. Right here 400 into 100 minus 10 equal 90 by 100. 100 से इसको कट कर देंगे, सिंप्लीफाई की 100 4 जा 400, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 9 जा 36 इंक्रीज 10 360 रुपीस. यानी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस 400 है
और इसकी सेलिंग किया जाएगा 10% पर, तो यू विल गेट 360 रुपीज सेलिंग प्राइस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देन क्वेश्चन नंबर बी, here B is given here, MP is equal to rupees 1100 and discount 12.5%. तो सेलिंग प्राइस, you know that selling price is equal to market price into 100 minus discount percent by 100. So put the value of market price is 1100 into 100 minus 12.5 by 100. ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 100 इंटू, अब देखेंगे यहाँ बेटा 100 में से आपको माइनस करना है 12.5, तो आप ऐसे लिखोगे डिसिमल के बाद, तो इसको कैरी लेंगे 10 माइनस 5 रिमेन 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87.5, 87.5 मल्टीप्लाई टुगेदर, 11 5 are 55, 5 carry 5, 11 7 are 77, 77 and 5, 77 पर काउंट करेंगे 78, 79, 80, 81, 82, 82 2 carry 8, 11 8 are 88, Eleven 8 are 88 and 8, 88 and 8 हो जाएगा आपका 88 69, 96, बट हियर डिसिमल पॉइंट कौन नंबर पर डिजिट है, यहाँ पर डिसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 962, 962.50 रुपीज। ऐसे जो है आपको 2 डिजिट में लिखा जाता है, अगर 1 डिजिट आता है तो आप 0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। In a question number 2, find the discount and discount percent. Discount और discount percent दोनों find करना है for the following problems. Here MP is given. MP is equal to rupees 500 and selling price is equal to rupees 450. तो आपको क्या फाइंड करना पहले, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। तो राइट करेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल MP माइनस SP, MP माइनस SP, मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको जो है डिस्काउंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज 500 एंड माइनस 450 इज इक्वल टू रुपीज 50, ये डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट परसेंट पूछ रहे हैं ना, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। डिस्काउंट हो गई 50 रुपीज, MP है 500 इंटू 100, 100 5 सा 500 एंड 5 से कट जाएगा, 5 10 सा 50 इक्वल 10%। डिस्काउंट परसेंट इज 10%। सॉल्यूशन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए। इस तरह से इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है MP माइनस SP, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को माइनस करते हैं तो यू विल गेट डिस्काउंट ना, एंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। इन दिस वे यू विल गेट द डिस्काउंट परसेंट। नेक्स्ट B,
MP is equal to rupees 750. Rupees 750 and selling price is equal to 690. So here, first of all, you have to find the discount. The discount is equal to क्या होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस हो गया 750 माइनस 690. 15 माइनस 9 पर 60 रुपीज 60 है डिस्काउंट. तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू discount percent is equal to discount by MP into 100. So put the value of discount and MP. Discount is equal to 600 by MP. MP is 750 into 100. 1070 कैंसिल करेंगे. इसको आप कह सकते हैं 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 are 25. Okay? 15 4s are 60, 0. 52s are 80. डिस्काउंट परसेंट हो गया 80%. न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टुगेदर. ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. If an article was sold for rupees 1692, it means sold किया गया तो selling price is equal to rupees 1692. After a discount of 6%, if an article was sold, एक article को इतने रुपये में sold किया जाता है तो डिस्काउंट के 6% फाइन होता है. इस पर डिस्काउंट जो था 6% फाइन हुआ. तो मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है. यू नो दैट मार्क प्राइस इसको क्या होता है ESP into 100 by 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ठीक है, तो आप इससे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. लिखेंगे MP is equal to all the values are given here. ESP is equal to 16, MP is equal to ESP into 100 by 100 minus discount percent. Put the value of ESP is equal to 1692 into 100 by 100 minus 6. Clear, right? 1692 into 100 by 94. Simplify. इससे कट जाएगा. देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0. Then 47 is divided by 1692 divided by 47. 4 4 जा 16, 3 times. 3 7 जा 21, 1 carry 2, 3 4 जा 12.2, 14. 9 minus 1 8, 6 minus 4 2, 4 7s are 28, 7 times. 6 times 6 7s are 42, 6 4s are 24 and 4 20, 36. इसी कट गया, ये आ गया 36. 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 6 are 30, 5 3 are 15 and 3 18. Increase 1 0, 1800 rupees. Mark price is 1800 rupees. Understand? क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट और गिवन ही है, दोनों दिया हुआ है. आपको मार्क प्राइस फाइंड करनी है तो मार्क प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 by 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. फार्मूला यूज करके एसपी की वैल्यू रखें और 100 माइनस 6 हो गया डिस्काउंट. इसको माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे. इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Ritu goes to a department store and got the following articles for his brother, whose mark price and discount percent are given below. Find the total discounts he got. आपको टोटल फाइंड करना है कि कितना डिस्काउंट जो है उसको मिला. If she gave 3 rupees 100 notes to the shopkeeper, find the amount the shopkeeper will return to her. तो उसको कितने रुपए वो लौटाता है. तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मार्क प्राइस क्या पूछा, फाइंड द टोटल डिस्काउंट सी गॉट. तो डिस्काउंट फाइंड कीजिए. तो शर्ट पर लिखेंगे ऑन शर्ट, डिस्काउंट ऑन शर्ट. तो शर्ट पर आपको डिस्काउंट फाइंड करना है. तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट बाई 100. डिस्काउंट परसेंट बाई 100 into MP. So by using these formulas, all the sums you have find the discount. Mark price is given here. Discount percent 8 by 100 into mark price is 600. 100 6 600. 6 8 48 रुपीज़. इस शर्ट को पाया 48 रुपीज़ का डिस्काउंट. इसी तरह से आप डिस्काउंट ऑन जीन्स, डिस्काउंट ऑन जीन्स बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. डिस्काउंट है आपका 10%, 10 by 100 और मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स इज इक्वल टू 1100. तो 0000 कैंसिल, 11 10s are 110 rupees. ये आपका फाइंड हो गया डिस्काउंट ऑन जीन्स. डिस्काउंट ऑन शूज, डिस्काउंट ऑन शूज इक्वल टू डिस्काउंट 4 है तो 4 by 100 into रेट मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स इज इक्वल टू शूज इज इक्वल टू 700. 100 7 700, 7 4 28 rupees. And socks, discount on socks. सॉक्स का डिस्काउंट हो जाएगा 6 by 100 into 120. 120 और प्राइस है तो 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे. इसको कैंसिल करेंगे आप जो है 2 से 2 6 12 2 5 10. 6 is not divided by 5, so write 36 by 5 equal 36 को 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 7 35 1. वो डेसिमल पॉइंट है, 0 इंक्रीज हियर, 5 2 10, 7 rupees 20 पैसे इक्वल 7.20. Understand? So then write total discount on shirt, jeans, shoes and socks. Here total discount is equal to टोटल डिस्काउंट कितना मिला. फर्स्ट पर 48 रुपीज प्लस 110 प्लस 28 प्लस 7.20. If you have any problem, you will write in a row 48, 110, 28 and 7.20. 28 193.20. Here at rupees 193.20. तो उसने टोटल, अब ये तो आपका डिस्काउंट हो गया. मार्क प्राइस कितना हुआ, तो टोटल मार्क प्राइस तो टोटल कितना लिया उसने, पहला लिया 600 प्लस 1100 प्लस 700
plus 120. 2520 ये आपका हो गया इतने रुपीस में टोटल मार्क प्राइस हुआ। तो कहता है कि उसने 3000 रुपीस नोट दिए। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ऐड करते हैं इसके बाद, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ 3000 नोट्स, वैल्यू ऑफ 3000 नोट्स। 3000 नोट्स उसने दिया, तो 3 into 1000 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। अब 3000 में उसने इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी बताइए तक? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस और माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। तो 2520 में से आप इसको माइनस कर दिए 193.20, यहाँ पर माइनस करिए 2520 एंड 193.20, 0 0 इंक्रीज किया 0, 10 minus 2 8, here remain 9, 9 minus 3 6, 11 minus 9 2, 4 minus 1 3 2, 2326.80 रुपीज सेलिंग प्राइस फाइंड हो गई। तो 3000 कर दिया और उसने सामान कितने का परचेज किया? 2326 रुपीज का। तो इसे पूछ रहा है कि शॉपकीपर विल रिटर्न, तो लिखेंगे शॉपकीपर रिटर्न मनी, शॉपकीपर रिटर्न द मनी इक्वल, तो ₹3000 में से क्या करेंगे, जो परचेज किया उसको माइनस कर दिए 2326 रुपीज माइनस करेंगे, आपका आंसर फाइंड। आप ऐसे माइनस कर सकते हैं 0.80, आप ऐसे माइनस कर सकते हैं इनर रो 2326 माइनस 80, 0 0, 10 minus 8 2, 10 here remain 9, 9 minus 6 equal 3, 9 minus 2 7, 9 minus 3 6, here 2 to cancel, 600 rupees 673.20. Understand this one? In this way, you have solved question number 1 to 4. Remaining sums you can do in homework. Thank you, students.